हेलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक of today. Your result of declared 10th and 12th. बच्चों स्पेशली ये हमारा जो वीडियोस है उन बच्चों के लिए है जो भी 10th का एग्जाम्स एमपी बोर्ड का उनका आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो उनके लिए हमारा ये मोटिवेशनल वीडियोस है। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों कि आपने जो अभी तक पूंजी इकट्ठी करी थी, मतलब पूंजी जानते हैं बच्चों, पूंजी का मतलब है कि आपने जो बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा था, इस सर का आपके लाइफ का ये मूल्यांकन है। आपने अपने को मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन में आपने देखा गया कि आपको आज बड़ी खुशी का टाइम होगा, जिनका जो परसेंटेज आया होगा और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक बच्चों आज मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि आपकी 10th क्लास के बाद में हर बच्चा अपना एक ड्रीम बनाता है कि मुझे आईआईटी करना है या नीट करना है या क्लैट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी डिफेंस में जाना है, एनडीए में जाना है, कोई भी लाइन को आपको चूज करने का ये बेहतर टाइम है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने लाइफ को एक तो बोर्ड ओरिएंटेशन करना चाहते हैं और एक हमारा आपको लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, तो पाना चाहने तो कंपटीशन फील्ड में आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके लिए कॉम्पिटिटिव लाइन दे रखी है। 12th बोर्ड के मतलब 12th एज में एक एकेडमिक लेवल पर आपकी परसेंटेज आती है, उसका कोई ये मतलब नहीं कि उससे आपको एक कोई आप फील्ड, आप किसी फील्ड में आप पहुंच जाओगे। तो फील्ड में यहाँ से आपको फील्ड डिसाइड करना पड़ेगी। या तो आप मान लो सपोज दैट कि आईआईटी यहाँ पर जो में सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है, मैं लाइन के बारे में थोड़ा सा आपको बच्चों, जो 10th क्लास के बच्चे जो अभी रिजल्ट दे के आए है ना, उनके बारे में थोड़ा सा एक मोटिवेशनल वीडियो से उसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोटिवेट करना चाहते हैं किस लाइन को आपको कैसे सेलेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली लाइन है इंजीनियरिंग में लाइन। इंजीनियरिंग में जैसे आईआईटी, जेई प्लस आईआईटी जेई मेन प्लस एडवांस। और दूसरा हमारा मेडिकल में जाना है। तो मेडिकल के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल में आप जाओगे तो मेडिकल में हमारा कौन सा नीट का एग्जाम होता है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है नीट। और एक आप डिफेंस में जाओगे तो डिफेंस के लिए आपका, क्योंकि डिफेंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस में अच्छे से सेलेक्ट करोगे तो एनडीए होता है और भी डिफेंस में बहुत सारी पोस्टें होती हैं। वो जनरली 12th तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपकी एज लगभग 20 के आसपास आपकी एज, ये वाली इनमें आपका जाना आपके लिए आप रुक जाते हो, इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। तो बच्चों ये 3 लाइन है और इसके आगे एक चौथा है क्लैट वगैरह भी, अपन क्लैट का भी एग्जाम होता है, सीएलएटी, ये आपकी लाइन है। तो आपको क्या करना है, मान लो ये वाली लाइन सेलेक्ट करना है या ये वाली लाइन सेलेक्ट करना है या ये वाली सेलेक्ट करना है। ये वाली लाइन और डिफेंस वाली लाइन में तो एनडीए वगैरह जाना, तो इससे अगर डिफेंस में एनडीए में जाना है तो ये वाला लेवल को यहाँ पर इसको तैयारी करोगे, इंजीनियरिंग की लेवल की तैयारी करोगे, जेई मेंस प्लस की तैयारी करोगे तो एनडीए आराम से आप गेट कर सकते हो। यू आर गेटिंग द रिजल्ट इन द। अगर नीट है, अगर नीट करना चाहते हो तो नीट के लिए आपका एक अलग रास्ता है ना। तो नीट में आपका जैसे डॉक्टर बनना है आपको, तो डॉक्टर बनने का रास्ता ये है। तो पहले आप सेलेक्ट करिए, अपने दिमाग को सोचिए और आपने सोच रखा होगा। मैं तो एक मोटिवेशनल के आधार पर आपको बताना चाहते हैं कि आपने पहले सोच लिया होगा। ठीक बच्चों में आज आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहिए अपने, क्योंकि आप जब लाइन में आप आओगे, कंपटीशन की सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग आएंगे। सोशल फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि सोशल फॉर्म में कंफ्यूजन बहुत करने वाले मिलेंगे कि आप ये कर लिए, ऐसे कर लिए, फलानी ये कोचिंग कर लिए, कोटा चले जाइए, फलाना जाइए। ये सब एक्चुअली में ये सारी जो बकवास है, जो लोग इस
इस तरह के डालते हैं, इन बकवास से आप बच रहे अपने आप को। नहीं, आपको ये वाले सब जो कंसेप्ट है इनके आपके दिमाग में कि पहले जनरली आपको एक बात बता, सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ कि आप 12th क्लास के टीचर के पास जाओगे तो 12th में जो पढ़ाने वाले जो बच्चे 11th से आके आप फिजिक्स मैथ्स, तो 2 साल आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। अगर उनके पास जाएंगे तो उनका मोटिव क्या रहेगा कि भैया बच्चा हमसे पढ़े, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एडवाइस की बात करेंगे कि उनको एडवाइस एडवाइजर क्या बोलेंगे कि बच्चे पहले आप 11th-12th की तैयारी करिए और 11th-12th के बाद में जब आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, तो फिर आप IIT और नीट की तैयारी कर सकते हो। एक तो रूट ये हुआ। तो ये जनरली बच्चा इस रूट में फंसते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, तो कंपटीशन की तैयारी करता है, तो कंपटीशन की तैयारी करने में दिक्कत क्या है कि आपका जो CBSE बोर्ड वाले टीचर मैं देख रहा हूँ, अपने ग्वालियर सिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब और ऑल ओवर इंडिया की, मतलब मैं स्पेशली ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। तो ग्वालियर में क्या दिक्कत क्या है कि वो क्या करते हैं कि आपको वो लिख तो देंगे आपको उनके बोर्ड पे JEE मेंस, नीट, एडवांस और क्या नाम और प्लस बोर्ड, वो जल्दी पढ़ाएंगे बोर्ड का। तो इससे क्या होता है, इस शहर के अंदर एक जनरली एक गलत एक हमारी वॉकआउट की कंफ्यूजन क्रिएट, वॉकआउट की पोजीशन क्रिएट हो गई है कि बच्चे क्या बोलते हैं कोटा जाएंगे। अरे कोटा जाने से क्या होगा, आपको जब IIT की तैयारी करने वाले टीचर में डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, वो बोर्ड वाले टीचर में डिफरेंस नहीं करोगे, तो रिजल्ट तो आपको नहीं मिलना ना एक्चुअली में। और जनरली आप बोर्ड वाले बताओ, जैसे मैं आपको उधर 10th वाले में इस साल का रिजल्ट आया, जिन बच्चों के मैं 10-5 बच्चों के ऐसे मैं 10-5 बच्चों ऐसा जानता हूँ कि जिनका मैं करीब मेरे नॉलेज में मैं करीब 4 बच्चों को जानता हूँ जिनका 10th के अंदर कितना रिजल्ट था, 10th के अंदर एक्चुअली 97-98 के परसेंटेज 4 बच्चों को जानता हूँ। नहीं तो उनका जो परसेंटेज आया, अभी उन्होंने 12th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम के बाद वो परसेंट एक्सपेक्ट करके मेरे 95 तो आया, ठीक है, परसेंट ठीक है उनका फिर 90 के आसपास तो आया है, बट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं गया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा। तो आपने जब एक्चुअली में 12th की तैयारी करने पर आप जो एक्सपेक्ट करेंगे 98 का 99 बन जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है एक्चुअली में। तो ये कन्फ्यूजन जो क्रिएटिंग कंडीशन है ये बोर्ड वाले टीचर कराते हैं। तो पहली बात तो आप अपने लाइफ को डिसाइड गोल ओरिएंटेड बनाइए कि मुझे IIT करना है, नीट करना है, उसके हिसाब से कोचिंग का सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन कोचिंग का सिलेक्शन करिए, टीचर का सिलेक्शन करिए, है ना, या कोचिंग का सिलेक्शन करिए। और कोचिंग के सिलेक्शन को ये मास स्केल में जो कोचिंग का सिलेक्शन करते हैं ये आपकी गलत फहमियाँ में शिकार रहते हो कि जैसे आपने ये वाली कोचिंग जाओगे उसमें 20,000 बच्चे में 2,000 बच्चे निकलते हैं, मतलब 200 बच्चे निकलते हैं, तो रिजल्ट का परसेंट क्या है, कुछ नहीं है। अगर कोई कोचिंग 50 बच्चे पढ़ाती है उसमें से अगर 10-15 बच्चे निकलते तो वो रिजल्ट होता है ना एक्चुअली में। तो इसलिए एक आपका जो एक मार्केटिंग स्केल पर जो चीज़ें मार्केट में फैलाई जाती है उनको से बचे। आप अपना जो आप जो आर्थिक खर्च करते हो, इकोनॉमिक खर्च करने में आपको जोश रहता है कि हम तो इकोनॉमिक खर्च कर सकते हैं, ये भी इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको टीचर का डिसाइड करना आना चाहिए। तो टीचर का डिसाइड करने के पहले आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितनी कोचिंग इंडिया में कोचिंग पढ़ाती हैं उन्होंने जो अपने टीचरों को रिक्रूटमेंट इस बेस पे करती हैं बच्चों, मैं आज आपको बहुत मजे की बात बताना चाह रहा हूँ। तो वो इस बेस पे रिक्रूटमेंट करती है कि बच्चों को इस लेवल का पढ़ाया जाए, बच्चों को समझ में आ जाए, मतलब उनको आपके अंदर वो इतना वही इंसाइट डालेंगे जो आपके माइंड में जितना इंसाइट ऑलरेडी अंदर एग्जिस्ट करता है उतना ही इंसाइट डालेंगे, तो आपको कहेगा समझ में आ गया। तो समझ में आना, क्योंकि देश का ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव है, तो इस समझ में आने से काम नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने इंसाइट को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी अंदर की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हम बिना कम पढ़े हम IIT में बहुत अच्छे रैंक निकालेंगे, ये सपने में और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। तो बच्चों पहली बात कोचिंग का सेलेक्ट करने के बाद आपको इस बात के अंदर ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए कि मुझे आने वाले स्टडी टाइम में IIT का एग्ज़ाम होता है
या नीट का एग्ज़ाम होता है, ये थोड़ा सा अपने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है और इसमें भारत में इतने 14-15 बच्चे या 15-18 लाख बच्चे मेडिकल में बैठते हैं, 10-12 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में बैठता है। तो इंजीनियरिंग का तो देखो इंजीनियरिंग का रिजल्ट तो बेकार का है, मैं आपको स्पष्ट बताऊँ। इंजीनियरिंग का रिजल्ट एडवांस का रिजल्ट आप मान लीजिए, और जेईई मेंस का जो इंजीनियरिंग का जो उन्होंने कचरा कर दिया। कचरा करने का मतलब क्या है कि आपको जेईई मेंस में हर बच्चे का, किसी कोचिंग में जाओगे तो हर बच्चा कोचिंग में जाओगे ना, तो कोचिंग में आप देखो कि मेरे बच्चे इतने बच्चे से में इतना 50% रिजल्ट है, लेकिन 50% का रिजल्ट आप ये नहीं देखते हो कि अगर 300 नंबर में जिस बच्चे के 80 नंबर आ रहे हैं वो बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अरे 70 नंबर आ रहे हैं उनका उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो आप बताइए उसमें जब 70% में मान लो 300 में 70% है, मान लो 300 नंबर कितना परसेंट हुआ बच्चों? आपका 7/3 आया, 7/3 इंटू 100 है ना, 7/3 70/3 से इंटू 100, तो बच्चों कितना आया? ये आपका इस 7/30 और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों? जी कट गया, और ये कितना हुआ आपका 70 और 70/3 आया, 70/3 आया है ना। तो 70/3 आया है, तो इसका परसेंटेज कितना बना बच्चा? 70/3 से तो 7/30 आ गया, और आपके 1 0 कट गया 10 और 10 कितना हुआ? ये आपका 70 हुआ है ना। अब 70 नंबर में आपके परसेंट जो भी आए आप निकाल लो, जिसका आपका रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। बट आपको कोचिंग वाले तो कहते हैं मेरा 100% रिजल्ट है, या मेरे 30% रिजल्ट है, 50% रिजल्ट। उस रिजल्ट का कोई बच्चे उस पर आप रिजल्ट के उस पेज पर जाए। पहले आपकी ये सब रिजल्ट में छोड़ दिए, आप अपने कैरियर को गोल ओरिएंटेड तैयार करिए। और आईआईटी में बच्चों सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी पे इंजीनियरिंग केसेस में आपको अगर आईआईटी के अंदर जाते हो तो आपकी लाइफ सिक्योर है ना, आपकी लाइफ सिक्योर है। आपको 10-15 लाख कम से कम एवरेज सैलरी आपकी 12 लाख की तो मिल ही जाएगी। अरे 8 मतलब कम से कम मान लो 8 लाख का जॉब तो मिनिमम मिल ही जाएगा है ना। तो 8 लाख से लेकर के मतलब लगभग एवरेज में देखोगे तो 12 लाख का एवरेज जाता है। तो वो तो सिक्योर लाइन है। अब इसके बाद में अगर जेईई मेंस में आप नीट जाओगे तो सॉरी गलत बोल रहे हो, अगर जेईई मेंस में अगर आप किस रेंज में जाओगे, जेईई मेंस में आप जाओगे एक्चुअल में कौन से के लिए कि आपका मतलब एनआईटी में भी आप जाओगे तो भी आपका एवरेज सैलरी बन जाएगी। तो एनआईटी इसके अंदर पहुंचाओगे तो ठीक है। इसके बाद में जेईई मेंस में और सिलेक्शन आप पाओगे तो रिजल्ट आपको दिखाने के लिए, पेरेंट्स को भी दिखाने के लिए मिल जाएगा कि मेरा बच्चे का हो गया, कि हमारी बदनामी ना हो। उस बदनामी फैक्टर पर नहीं, तो पहले रिजल्ट का निचोड़ निकालिए। किसी इंडिया में कोई भी कुछ कोचिंग का रिजल्ट देगा तो किसी भी कोचिंग का रिजल्ट आपको ये बता दूं कि 2-3% से ज़्यादा, जो बड़ी मेजर कोचिंग का रिजल्ट आपका 2-3% से ज़्यादा मिल जाता है, आपको बताऊँ। लेकिन वो ये मार्केटिंग को इस तरीके से फ्लोटिंग करते हैं, मार्केट की ऐसी फ्लोटिंग करते हैं कि आप उसमें फंस जाते हो, और आपके दोस्त भी कहेंगे कि इसमें जाइए, तो अपने हिसाब से गड़बड़ होती है। तो बच्चों में सबसे बड़ी बात है, मैं इंपॉर्टेंट बात नहीं कहना चाह रहा हूँ को अपने जीवन में कि एक तो पहली बात है, पहली आप बचे 12th वाले टीचर से बचे, जो 12th पढ़ाने वाले उन टीचर से बचे, क्योंकि 99% उनका वही मेरे रहता है कि बच्चा पहले 12th की तैयारी करे और देन डिसाइडिंग नीट और बाद में तैयारी करें। उनका भी अपना टारगेट है। तो आपको ये तो टारगेट आपको बनाना है ना, कि आपको क्या करना है। जनरली मेरा सोच तो ये है कि अगर आपकी परसेंटेज 80% से ऊपर आती है तो आईआईटी वाले बच्चे नीट की तैयारी करना चाहिए। अगर 80% से नीचे है तो बच्चों को उसको एनडी की तैयारी करना चाहिए, है ना। उसको एनडीए वगैरह भी तैयारी कर सकते हो और डिफेंस में जा सकते हो। डिफेंस में जाता मेरे लिए डिफेंस में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, 70% से 80% नीचे मिलने वाला। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि 80% वाला आगे ज़्यादा कर नहीं कर सकता है, मतलब 80% से बिलो वाला चल ये इसको मैं ये कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ने का नहीं, उसमें आपने मेहनत नहीं करी, आपका दिमाग नहीं खुला है उस बात में। तो वही हमारा उसमें आपको कंफ्यूज करने की जरूरत है कि हम आपको ये डिमोरलाइज नहीं करना चाहते हैं कि आपका 70% वाला बच्चा मतलब अच्छा आगे नहीं कर सकता। इसके बारे में मेरा कोई आपका, लेकिन मैं जनरली एक परसेप्शन की बात करें और जनरल थिंकिंग की बात करता है कि बच्चे की जो कमियां होती हैं वो कमियां हमेशा रहती जब तक वो उसको निकालेगा। अगर आपकी 10th के अंदर 70% है तो आप 80% के सपने छोड़ दीजिए रियल में।
जनरल परसेप्शन की बात बता रहा हूँ। अगर कोई आपको, अगर मान लो कोई गाइड नहीं मिला, कोई आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो भैया 70 से आप 95 में कन्वर्ट हो सकते हो, वो एक अलग मैटर है। जब तक आपके अंदर जो कमियां हैं, जो आपके अंदर इनसाइड है, उसको रिमूव नहीं करोगे एक्चुअली में, तब तक आप अच्छी रैंक अचीव नहीं कर सकते, अच्छे परसेंटेज भी अचीव नहीं कर सकते। तो पहले बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जो मेरा मोटिव है, ये मेरा मोटिव है कि पहले आप एक्चुअली में एकेडमिक वाले जो 12th बोर्ड वाले बच्चे पढ़ाने वाले और जो झूठा परसेप्शन करने वाले उन टीचरों से बच्चे अपने मेंटल को प्रॉपर इस्तेमाल करें और अच्छे कोई जिसका मार्केट कोई कनेक्शन ना हो, है ना, उससे आप एक एडवाइस करें, नहीं, जो जनरली एक न्यूट्रल लोग होते हैं उनसे एडवाइस करें कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का सिलेक्शन। तो टीचरों का सिलेक्शन, क्योंकि आपको जो आपको सलाह देने वाले वो कहीं ना कोई उनका कोई स्वार्थ उनका जुड़ा रहता है, तो इसलिए वो किसी को कन्विंस करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ से कन्विंस करते हैं। तो बच्चों, इसलिए आप आपने, ये आपका रिजल्ट है आज आपका आया 10th वाले बच्चों के लिए, जो 10th वाले, ये मोटिवेशनल कंसेप्ट का मेरा यही उद्देश्य है, उनको ये बताना चाहे आप डिसाइड करिए, गोल डिसाइड करिए, 2-4 दिन के अंदर डिसाइड करिए। अगला मोटिवेशनल वीडियो हम फिर बनाएंगे, जो बच्चे IIT एडवांस के लिए तैयारी कैसे करें और नीट की तैयारी कैसे करें। तो पहले अंदर मार्केट में जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन से जरूर बचें और कन्फ्यूजन से बचें, आपका कन्फ्यूजन को, अपने दिमाग को रिमूव करें। और अभी आपका आज रिजल्ट आया तो इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। अब अगला मेरा वीडियो डालूंगा उसमें आपको मैं जो IIT एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके बारे में आपको स्पेशली हम बताएंगे और क्या क्या हर्डल्स आती हैं। और ये जरूर तैयार रहिए कि हर्डल से लड़ने की क्षमता मुझे, क्योंकि कंपटीशन करना है, कंपटीशन का मतलब हर्डल आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, उन बच्चों को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। जो आपके बच्चे यहाँ पर है और बच्चे यहाँ पर, आप यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको इस एनर्जी लेवल से यहाँ पर जाने के लिए आपको हर्डल्स क्रॉस करनी पड़ेगी। आपको हर्डल के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आपको लाना पड़ेगी। तो यही आपकी हमेशा संघर्षशील और हर्डल से सतत लड़ने की हिम्मत आपकी तैयारी होना चाहिए, तभी आप नीट और एडवांस की तैयारी करें। ठीक है बच्चों, है ना, आज मेरा इतना मोटिवेशन था। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, ओके।